हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त महीने के 8 से 15 तारीख लव लाइफ के साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग होने जा रही है, पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये रीडिंग जनरल है, सेंटर स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो देख सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है द चैरियट, जो कि एक मेजर अरकाना है। एंड नाउ यहाँ पर है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, एंड नाउ यहाँ पर 3 ऑफ वॉइसेस है। ठीक है, सो बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर है 2 ऑफ वॉइसेस। फ़िलहाल तो आप कुछ साइड से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हो जहाँ पर आपकी आंखें बंधे हुए हैं, मतलब आपके पास क्लैरिटी नहीं है। मतलब आप ऐसे दो इंसान के बीच में या फिर ऐसे दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हो जिन दोनों चीज़ों के बारे में ही आपको पूरी तरीके से नहीं पता है, जानकारी नहीं है कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी चूज़ करते हो तो उसका अंजाम क्या होगा, या फिर फ्यूचर में जाकर आपको सक्सेस मिलेगा या फिर नहीं, या फिर वो इंसान आपके लॉयल है या फिर नहीं, आपको धोखा तो नहीं देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिख रही है। ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जगल कर रहे हो, या फिर सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो उलझ कर रखे हो अपने लाइफ को पूरी तरीके से। तो आपको पहले जानकारी हासिल कर लेना चाहिए उन दोनों चीज़ों के बारे में ही, मतलब आपके पास क्लैरिटी होगा, देन जाकर आप ठीक ठाक तरीके से डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी दिख रही है, एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, सो फर्स्ट आप तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, गाइडेंस भी ले सकते हो, ब्लेसिंग्स भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर द चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर ऐसे कुछ सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पर दिखाई देगा जहाँ पर आप रिएक्शन ज़्यादा नहीं करना चाहोगे, रिएक्ट नहीं करना चाहोगे। हालांकि आपको वहाँ पर लगेगा कि नहीं, खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मतलब इस टाइम पर कोई आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें कर सकते हैं, उनके बातें आपको अचानक से लगे कि नहीं, ऐसे लवी डवी आंसर, ऐसे लवी डवी चीज़ों का क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्या रिएक्शन देना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में खुद को आप कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर किसी को देखकर आप बहुत ज़्यादा मोहित होने वाले हो, अट्रैक्टेड फील करने वाले हो, बट इस टाइम पर उस इंसान के पीछे जाना एकदम से मुनासिब नहीं होगा। तो ऐसे में आप खुद के एनर्जी को, खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, उनके पीछे आप नहीं जाओगे। तो ये एक चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनली लव लाइफ के साइड से आप खुद को कंट्रोल करने वाले हो। दिख रही हैं कि इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा काम डाउन वे में, बहुत ज़्यादा साइलेंटली, बहुत ही ज़्यादा दिल से एक फ़ैसले की तरफ बढ़ने वाले हो। कोई एक बहुत बोल्ड फैसला लव लाइफ के साइड से आपको इस टाइम पर लेना है एंड आप लेने वाले हो। बहुत टाइम से सोच रहे हो, बट अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, टाइम नहीं है, आपको जल्द से जल्द इस फैसले को ले लेना चाहिए, इस एक्शन को उठा लेना चाहिए, वरना देर हो जाएगा। तो ऐसे में दिख रही हैं कि आप बहुत फास्ट कहीं ना कहीं कोई एक एक्शन डिसीजन लेने वाले हो, जहाँ पर आपका सक्सेस बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एंड ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं। साथ में दिख रही है मुझे, अगर आप इस टाइम पर कोई लव रिलेशनशिप में वर्तमान में हो तो ऐसे में कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपकी पार्टनर का कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर किसी का घर वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो इंसान। ठीक है, चाहे जानबूझकर हो या फिर चाहे अनजाने में हो। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत जल्दी में आप रहोगे, वरना ये जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है ये परमानेंट बन सकता है। इस चीज़ का डर आपको रहेगा कि नहीं, आपके जो भी पसंदीदा इंसान है वो किसी और की तरफ जा सकता है, किसी और के द्वारा चुराया जा सकता है। तो ऐसे में आप उसको जितना जल्द परमानेंट कर लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।
तो ऐसे कुछ थॉट्स आपके दिलो दिमाग में इस टाइम पर रहेंगे, ठीक है, कि लव लाइफ के साइड से थर्ड पार्टी का एक डर दिख रही है, साथ में उस चीज़ को लेकर डरते हुए आप एक ठोस डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो, बहुत सोच समझ कर लेने वाले हो, ताकि बाद में जाकर कोई पछतावा ना रहे, एंड साथ में खुद को कंट्रोल करने वाले हो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। एंड यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस टाइम के लिए आपको, लेट्स सी। सो यहाँ पर है दिस कुड बी द वन, ओके, यही वो इंसान है, दिख रही है आपके लाइफ में एक ही इंसान इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के तलाश में हो, मतलब अपने सोलमेट के तलाश में हो अभी, अगर आप सिंगल हो या फिर लिटरली ढूंढ रहे हो अपना लाइफ पार्टनर, अपना मैरिज पार्टनर, तो ऐसे में यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आप ऑलरेडी मीट कर चुके हो, एंड इसी इंसान के ख्वाब में इस टाइम पर आप डूबने भी वाले हो, तो वही इंसान है, ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, आपको कंट्रोल इश्यूज़ को मतलब छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ओवर डिमांडिंग हो, ओवर मैनिपुलेटिव हो, सभी जगहों में कहीं ना कहीं अपना छड़ी घुमाना चाहते हो, तो इस जो ये जो आपका बिहेवियर है इसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं सभी लोग आपकी बात मानेंगे वगैरह वगैरह। देखो, लव लाइफ के साइड से डिमांडिंग, ओवर पावरिंग होना अच्छी बात नहीं होती है। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप अपने सिचुएशंस को अपने मुताबिक हमेशा चलाना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कंट्रोल यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, आपको गोइंग विद द फ्लो चलना पड़ेगा, देन जाकर आपके लव लाइफ में पीस, आपके मन के मुताबिक सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें नेचुरली होने वाला है, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कुछ सिचुएशन को अपने आप कंट्रोल करके रखे हो कि नहीं मुझे इस इंसान के पास नहीं जाना है, जो कि आप ऑलरेडी करने वाले हो, या फिर इस इंसान को मेरे लाइफ में नहीं आने देना है, मुझे इस इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, मन हो सकता है भागे भागे जा रहा है उस इंसान के पीछे, बट आपका दिमाग कहीं ना कहीं मन को खींच कर वापस ले आ रहा है, तो इतना कंट्रोलिव एनर्जी आपको इस टाइम पर नहीं अपने पास होल्ड करके रखना है, खुद को छोड़ना है, ओपन करना है अपने हार्ट को, ठीक है, देन जाकर जो होना है होगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखो ये जो कनेक्शन है इस जन्म का तो नहीं है, पास्ट जन्म का है, इसी वजह से इस टाइम पर उस इंसान के प्रति आप इतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करने वाले हो, बहुत पैशनेट कनेक्शन इस टाइम पर आप अनुभव कर पाओगे उस इंसान के साथ, ओके। सो ये एक चीज़ दिख रही है, मतलब उस इंसान के बिना इस टाइम पर रहना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सो यही आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियो। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।